नमस्कार दोस्तों। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अकेले खड़ा है। कई दिनों से यह आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ये आशंका अब सच साबित हो गई है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर काफी चिंता बढ़ गई है। इजराइल लगातार अपने फाइटर जेट और मिसाइलों से ईरान पर हमला कर रहा है और अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। अमेरिका ने भी ईरान पर अपने बंकर बस्टर बम से स्ट्राइक की है, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने भी अपनी तरफ से काफी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी और खाड़ी देश में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी आज की नहीं है। कई सालों से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। वहीं ईरान का आरोप है कि इजराइल लगातार उसके खिलाफ साजिश करता है और उसके वैज्ञानिकों तथा सैन्य ढांचों को निशाना बनाता है। आपने सोशल मीडिया और न्यूज में काफी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें इजराइल ईरान पर और ईरान इजराइल पर अपने हथियारों से हमला कर रहा है। इजराइल के जहाज लगातार ईरान के आसमानों में मंडरा रहे हैं और लगातार ईरान पर बॉम्बिंग और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया और न्यूज में। तो वही ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में गल्फ देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया है, जिसमें दुबई, दोहा, बहरीन और कतर जैसे देश शामिल हैं। कतर, यूएई जैसे देशों ने काफी सारी ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, जो कि आसमान से जमीन पर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। वहां के लोगों ने ऊपर से गिरती हुई मिसाइलों की वीडियो भी बनाई है। दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य बेस मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जितनी जरूरत अमेरिका को इजराइल की है, उतनी ही जरूरत इजराइल को अमेरिका की है। इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर एक साथ ईरान पर हमला बोला है। ईरान ने 7 से भी ज्यादा देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है, जिससे अमेरिकी बेसों पर काफी नुकसान भी हुआ है और कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के पहले ही संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया है और इसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी नेताओं के बीच मीटिंग चल रही थी। इजराइल और अमेरिका को इस मीटिंग की कहीं से खुफिया जानकारी मिली। इजराइल और अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठा के उस खुफिया जगह पर स्ट्राइक कर दी, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी नेताओं के बीच मीटिंग चल रही थी। इस हमले में ईरान के 48 नेताओं की मृत्यु हो गई और इनमें मौजूद अफसर काफी टॉप लेवल के थे, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मुसावी भी मारे गए और ईरान के रक्षा मंत्री भी और उनके रक्षा सलाहकार भी इसी मीटिंग में शामिल थे। कई सैन्य अधिकारी भी मारे गए। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि ईरान के टॉप लेवल कमांडरों पर हुए हमले में अमेरिका के GBU-28 बम का इस्तेमाल किया होगा। इसे खास तौर पर जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों, बंकरों और कंक्रीट से ढकी सैन्य संरचनाओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह आम बमों की तरह ऊपर से गिरकर फटता नहीं है, बल्कि पहले जमीन या कंक्रीट को भेदता है और फिर अंदर जाकर विस्फोट करता है। GBU-28 बम को अमेरिका ने 1991 के गल्फ वॉर के दौरान तैयार किया था, जब इराक के मजबूत भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने की जरूरत पड़ी थी। तब अमेरिकी सेना ने बेहद कम समय में इस खास बम को तैयार किया था। इस बम का वजन लगभग 2000 किलो के आसपास है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। इस बम का मकसद बड़े क्षेत्र को तबाह करना नहीं है, बल्कि गहराई में छिपे लक्ष्य को सटीक तरीके से खत्म करना है। दोस्तों, अगर यह युद्ध और आगे बढ़ता है
तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं, जिससे भारत सहित दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इस युद्ध के वजह से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही को रोक दिया है। यहीं से दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल और LNG समुद्री रास्ते से जाता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाजों को यहाँ से पार ना होने को कहा है, जिससे कई टैंकर रास्ते में रुक गए हैं या आसपास ही कहीं अटके हुए हैं। इसका सीधा असर यह है कि तेल की सप्लाई धीमी हो सकती है, जिससे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। दोस्तों, ईरान की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि ईरान ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमला किया है, लेकिन अमेरिका ने इस हमले की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। बल्कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के 9 समुद्री जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बाद में ही पता लगेगा। लेकिन अभी हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है। अब सबसे अहम सवाल, भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, भारत के लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बड़ी चिंता बन सकती है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। तेल महंगा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अन्य मुस्लिम देश भी इस तनाव में किसी न किसी रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े देश ने खुलकर इस युद्ध में उतरने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अधिकांश देश शांति की अपील कर रहे हैं और तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया की बड़ी ताकतें आमतौर पर सीधे टकराव से बचने की कोशिश करती हैं। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति भी अभी सक्रिय है। दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जहां पर ईरान के फाइटर जेट और ड्रोन रखे गए हैं। इजराइल उन ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर रहा है। ईरान के पास पहले से ही फाइटर जेट की संख्या काफी कम है, इसीलिए ईरान इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अपनी मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। जब तक ईरान में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला करते रहेंगे। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। हर युद्ध के बाद सिर्फ तबाही और नुकसान ही बचता है। हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक और पुख्ता जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सही किया या गलत किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डिफेंस और दुनिया से रिलेटेड हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।